अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उपचुनाव में बीजेपी के काम नहीं आ रहा सिंपैथी कार्ड। सिंपैथी कार्ड पर बागियों ने कहा कब तक होगी ठगी। बीजेपी के बागी और गुटबाजी वाले नेता खोल रहे पोल। उपचुनाव में दोहरे मोर्चे पर लड़ रही है बीजेपी। सपा ने कहा आप घर संभालो और हम संभालेंगे चुनाव। उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी सिंपैथी कार्ड को जमकर भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि प्रदेश में कुछ ऐसे कांड हुए हैं जिनकी वजह से जनता बीजेपी से नाराज है। ऐसे में बीजेपी सिंपैथी कार्ड के सहारे अपनी नैया पार लगाने में लगी है, लेकिन अब बीजेपी के ही बागियों ने उसकी पोल खोल दी है और बागियों ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए निशाना साधा है। बीजेपी के बागी नेता और टिकट न मिलने से गुटबाजी में शामिल नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कब तक प्रदेश सरकार सिंपैथी के सहारे लोगों को ठगती रहेगी। बीजेपी के लिए बागी नेता लगातार परेशानी बढ़ा रहे हैं और हालात ये हैं कि प्रदेश की योगी सरकार दोहरे मोर्चे पर लड़ रही है। एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ अपने ही घर के विभीषण हैं, जिससे बीजेपी की हालत पतली होती जा रही है। वहीं बात करें सिंपैथी कार्ड की तो योगी आदित्यनाथ के घर में मची कलह पर सपा ने चुटकी ली और सपा नेताओं का कहना है कि योगी जी से घर तो संभल नहीं रहा, ऐसे में सीएम को घर संभालना चाहिए और चुनाव को हम ही संभाल लेंगे। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी बीजेपी नहीं संभाल पा रहे हैं, उनके विधायक हाथ से निकल चुके हैं और सोशल मीडिया पर जमकर अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। लेकिन योगी जी बिहार में सब अच्छा गाना गा रहे हैं, जबकि वो भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया तो बिहार में भी है और वहां के लोग भी यूपी की खामियों को देख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में हैं। ऐसे में जहां उन्हें लगा कि बीजेपी को खतरा हो सकता है, वहां उन्होंने दिवंगत विधायकों के परिवार के सदस्यों को ही मैदान में उतारा है और योगी आदित्यनाथ की इसी चाल पर बीजेपी के बागी और विपक्षी हावी हो गए। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अमरोहा की नौगावा सादात सीट से दिवंगत मंत्री चेतन चौहान की पत्नी को मैदान में उतारा है, जबकि वहां टिकट लेने वालों की लंबी कतार थी और गुटबाजी से बचने के लिए योगी आदित्यनाथ ने संगीता चौहान को टिकट दे दिया और फिर जो दावेदार कतार में थे उन्होंने गुटबाजी फिर भी शुरू कर दी। यही हाल योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर सीट पर किया, जहां उन्होंने दिवंगत विधायक वीरेंद्र सिरोही की पत्नी उषा सिरोही को मैदान में उतारा है, जबकि वीरेंद्र सिरोही के ही दोनों बेटे अपनी अपनी सेटिंग बनाने में लगे थे। ऐसे में बुलंदशहर में कई कद्दावर नेता नाराज थे और एक महिला नेता ने तो पार्टी ही छोड़ दी और पार्टी पर परिवारवाद बढ़ाने का आरोप भी लगाया। और जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ को सिंपैथी कार्ड के नाम पर उम्मीदवार नहीं मिला, तो लोगों की सिंपैथी पिछली सरकार पर आरोप लगाकर हासिल की जा रही है, जिस पर लोग जमकर तंज कस रहे हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी के सिंपैथी कार्ड की हवा निकाल रहे बागियों से बीजेपी कैसे पार पाती है और योगी जी की ये चाल कैसे मुकम्मल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।